नमस्कार दोस्तों, ए बी इलेक्ट्रोटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा इस चैनल का पहला वीडियो है। इस चैनल पर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के ऊपर वीडियो रेगुलर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल या हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन दो टॉपिक है जो है वोल्टेज और करंट, उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें और जहीं पर कोई आपको डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखना, और आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो दोस्तों हम पहले वोल्टेज क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो आसान भाषा में हमारा किसी भी दो कंडक्टर के दो एंड पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही हमारा वोल्टेज है। तो अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, आप देख सकते हैं। जहाँ पर हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर जो होता है वही हमारा वोल्टेज है। मतलब कि हमारा जो दो कंडक्टर है उसका अंत का यानी कि एंड पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा वोल्टेज है। और दोस्तों ये हमारा जो वोल्टेज है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वोल्ट, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और दोस्तों हमारा ये जो वोल्टेज है वो हम वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। यानी कि हमारा जब कोई भी वोल्टेज, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 440 वोल्ट, यानी हमारा जो ये वोल्टेज है वो हम वोल्ट मीटर के मदद से मेज़र कर सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं कि कितना वोल्ट कौन सी सर्किट पर जा रहा है। इसके बाद हम करंट क्या होता है वो जान लेते हैं। तो आसान शब्द में एक कंडक्टर के द्वारा एक सर्किट में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वही उसी को हम करंट कहते हैं। मतलब कि एक कंप्लीट सर्किट में जितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटिटी होता है वही हमारा करंट है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पास्ट ए पॉइंट इन ए कंप्लीट सर्किट। यानी कि हमारा जो एक कंप्लीट सर्किट होता है उस पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जितना इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करता है उसी का रेट को हम क्या करंट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम हमारा ये जो करंट का यूनिट होता है वो जान लेते हैं। इसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और आपने शायद दोस्तों देखा होगा कहीं कहीं पर भी हमारा जो करंट मेज़र करने के लिए कैपिटल आई का यूज़ होता है। तो हमारा जो कैपिटल आई यूज़ होता है वो हमारा करंट का कॉमन सिंबल है। हमारा जो करंट है वो मेज़र करने के लिए हम जो मेजरिंग टूल्स यूज़ करते हैं उसका नाम है एम मीटर। हम एम मीटर की मदद से हमारा कोई भी किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है या कितना करंट लेता है वो जान सकते हैं एमीटर के मदद से। तो हमने देखा होगा शायद किसी किसी ने भी कि हमारा जो क्लैम मीटर आता है वो क्लैम मीटर से भी हम हमारा जो कोई भी सर्किट पर जो करंट फ्लो करता है वो मेज़र कर सकते हैं। तो उस पर एक सीटी कॉइल लगा हुआ होता है, वो एक तरह के एमीटर ही होता है जिस पर हम जो हमारा करंट फ्लो करता है वो देख सकते हैं। तो आपने सर्किट पे देखा होगा कोई किसी भी सर्किट पे लिखा हुआ होता है 2 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 12 एम्पेयर। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक कंप्लीट सर्किट में वही है हमारा करंट। तो इसके बाद दोस्तों चलिए एक सर्किट की मदद से हम वोल्टेज और करंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो सर्किट बनाया हुआ है। हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो वोल्टेज का है। तो यहाँ पर हमने दो वायर लिया है और ये वायर का स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ पर मान लीजिए हम 240 वोल्ट मानकर बात करते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ पर हमने कितना वोल्टेज दिया है मुझे पता नहीं है। तो हमारा जो ये एंड पॉइंट है दोनों, ये एंड पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा वोल्टेज आएगा। मतलब कि यहाँ पर हमने नहीं पता कि हमने कितना वोल्टेज यहाँ पर दिया है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 20 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही हमारा वोल्टेज है। मतलब कि यहाँ पर आप 20 वोल्ट ही पाएंगे। तो शायद आप समझ गए होंगे कि हमारा वोल्टेज क्या है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकेंड सर्किट मैंने बनाया है ये हमारा है करंट का सर्किट। मतलब कि करंट कैसे फ्लो करता है और किसी सर्किट पर हम करंट को कैसे दिखाएंगे, ये सर्किट से आप समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये सिंपल की सर्किट हमने बनाया है। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाया हुआ है 12 वोल्ट का, और यहाँ पर हमने एक लोड लगाया हुआ है जो हमारा एक लैम्प होता है, ठीक है, वही हमारा लोड है। तो ये लैम्प
जब ग्लो करेगा, यहाँ से पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव साइड से हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करके इधर से जाकर हमारा बैटरी के जो नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पर वापस आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फ्लो कर रहा है, ये जिस मात्रा पे यानी कि इसका फ्लो करने का रेट जितना होगा, हमारा इस सर्किट पर जो करंट है वो तितना ही होगा। तो मान लीजिए दोस्तों, हमारा ये जो बल्ब है ये हमारा 30 मिली एम्पेयर करंट कंज्यूम करता है। तो हमारा यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है वहाँ से 30 मिली एम्पेयर के रेट के साथ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड तक फ्लो करेगा, तभी हमारा एक कंप्लीट सर्किट पूरा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने बेसिक समझाया है, डिटेल में नहीं समझाया है, क्योंकि आप जो हम डिटेल्स में समझाने के लिए कोशिश करते तो आपको शायद नहीं समझ आता, क्योंकि वो फिजिक्स में चला जाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पर कोई भी प्रॉब्लम आया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हमसे कोई गलती हो गया है तो माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं ख्याल रखूँगा कोई भी गलती ना हो। तो जय हिंद, जय वंदे मातरम दोस्तों।